गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट है, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसी में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क ख ग घ करके क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कॉम में कि डॉट डॉट गैस सुलगती हुई दियसलाई के जलने में मदद करती है, ठीक है। इससे संबंधित आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ को आपको जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज को आप नहीं जला सकते हैं, ठीक है। जैसे मोमबत्ती के जलाना होगा तो आप उसको अगर कांच का गिलास रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, तुरंत बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चीज की, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होता है, एकदम अवेलेबल चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस सुलगती हुई दियसलाई के जलने में क्या करती है, तो मदद करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। देखिए ख में दिया गया है डॉट डॉट में परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। नए पदार्थ का जो निर्माण कैसे होता है, तो आपको विस्तार पूर्वक बता चुके हैं कि रासायनिक पदार्थ में जो होता है नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो होता है क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे क्या चीज, जैसे ईंट का पकना, ठीक है। वो पक जाता है तो फिर उसके मूल अवस्था में क्या कर सकते हैं, नहीं परिवर्तन कर सकते, वो नया पदार्थ बन गया, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए ग में दिया गया है क्वेश्चन कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम, ठीक है। ये किसी भी दुकान पे आप लोग जाते होंगे, आपके घरों में जो है क्या बनता है, पुआ वगैरह बनता है, आपकी मम्मी बनाती होंगी, तो देखे होंगे कि आप लोग जाएंगे आप दुकान पर तो बोलेंगे कि खाने वाला सोडा दीजिए, तो उसी सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। याद रखिएगा उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सोडियम, उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। घ नंबर में दिया गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डॉट डॉट के कारण दूधिया हो जाता है। किसके कारण जो है, इसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। चूना एक प्रकार का क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा जी, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है
निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो कल के वीडियो में आपको बता चुके हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, कुछ एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए थे। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे दिया गया है, चौक को चौक चूर्ण के रूप में बदलना। जैसे चौक से लिखा जाता है बोर्ड पे, उसको महीन चूर्ण के रूप में परिवर्तन कर दीजिएगा तो वह क्या है, तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो उसको आप चूर्ण कर दीजिएगा तो फिर दोबारा जो है उसको क्या कर सकते हैं, चौक बना सकते हैं। ठीक है, ठोस में कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का क्या है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर दिया गया है, ख में दिया गया है मोम का पिघलना। इस बात को याद रखिएगा, मोम का जलना और मोम का पिघलना दोनों में अंतर है। ठीक है, तो मोम का पिघलना ये क्या हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन यहाँ में ग में दिया गया है, देखिए कि भोजन का पचना। भोजन आप लोग खाते हैं, भोजन जब पच जाता है तो फिर दोबारा भोजन बना सकते हैं नहीं। ठीक है, तो यह क्या है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। एक प्रकार की क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं जी, प्रकाश ऑब्जर्व करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये अभी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में। ठीक है, इसी का है, 2 का ही। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है एल्युमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना। जैसे एल्युमिनियम का कोई सामग्री हो, उसको पीट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए। तो ये इसको पूछ रहा है कि क्या ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए और उसको गला करके फिर एक बड़ा चीज का निर्माण कर दीजिए। तो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा जी, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद से देखिए दिया गया है, इसमें 6 में दिया गया है जल में शक्कर को घोलना है। जल में अगर चीनी को घोल दीजिएगा तो उसके क्या हो जाएगा जी, उसको हम दोबारा फिर अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का क्या होगा, एक रासायनिक प्रक्रिया होगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, प्रकार क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए जो में दिया गया है कोयले को जलाना या कोयले को जलना, इस भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन। कोयला अगर जल जाएगा तो जल करके क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, फिर उससे कोयले बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। अब उसके बाद दिया गया है कि रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। रवाकरण विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है उसमें जो है रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, और तभी जो है शुद्ध नमक को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है काफी अच्छा है,
इससे संबंधित जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल का जो वीडियो बना था उसमें इससे संबंधित जो है बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे। तो आप लोग जितना भी वीडियो बना करके भेजा जा रहा है, आप लोग विस्तार पूर्वक अपने सारे जो है लेसन वाइज आप लोग देखिए, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम लोग जानेंगे।